नमस्कार दोस्तों। किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना तो जरूरी होता है, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट। ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज में, इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है। अगर आपने 15 का आंसर सही दिया तो कमेंट बॉक्स में स्कोर हमें जरूर बताएं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, इसीलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? ए असहयोग आंदोलन, बी दांडी मार्च, सी जालियांवाला बाग, डी साइमन कमीशन। दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4A, डी भाग 2। भाग 4A। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिए गए हैं, जो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? ए उद्योग, बी शिक्षा, सी कृषि उत्पादन, डी परिवहन। कृषि उत्पादन। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था, खासकर गेहूं और चावल की उपज में वृद्धि। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड डफरिन। 1985 में कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन वाइसराय था। भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर आधारित होता है। लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी गोदावरी। यमुना। लाल किला दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां, डी 86वां। 73वां। 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नील विद्रोह मुख्यतः किससे संबंधित था? ए मजदूर, बी किसान, सी व्यापारी, डी सैनिक। किसान। नील विद्रोह किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, जो उन्हें जबरन नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। भारत में लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? ए 1947, बी 1950, सी 1951-52, डी 1955। भारत का पहला आम चुनाव 1951 से लेकर 52 के बीच में हुआ, जिसमें पहली लोकसभा का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बॉम्बे, डी दिल्ली। बॉम्बे। 1985 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? ए मगरमच्छ, बी कछुआ, सी गंगा डॉल्फिन, डी शार्क। गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने मसौदा तैयार किया। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ए खनिज संसाधन, बी लुप्तप्राय जीव, सी जल संसाधन, डी कृषि।
लुप्त प्राय जीव। रेड डेटा बुक में उन जीवों और पौधों की जानकारी होती है जो विलुप्त होने के खतरे में हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी कोई नहीं। कोई नहीं। भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है। हालांकि हॉकी को अक्सर माना जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से भारत का कोई नेशनल गेम नहीं है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? ए दूध, बी चावल, सी आंवला, डी अंडा। आंवला। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1925। 1935। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और यह देश का केंद्रीय बैंक है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति। संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में गतिरोध हो। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ए जल संरक्षण, बी वन संरक्षण, सी भूमि सुधार, डी पशुपालन। वन संरक्षण। चिपको आंदोलन में पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने उन्हें गले लगाया, इसीलिए यह वन संरक्षण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब बारी है उस क्वेश्चन की जो थंबनेल में दिया गया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी मीरा कुमार। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। दोस्तों, इन 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। यदि आपने 15 क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है तो सी टेट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी जा रही है और इसी तरह के टेस्ट को आप देने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला टेस्ट आने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय।